Dear student, welcome to the best computer and language academy. स्टूडेंट आज हम C++ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे C++ एक्चुअली है क्या, कहाँ कहाँ C++ यूज़ होता है, इसका सिंटैक्स क्या है और इसका फीचर क्या है और इसका पर्पस क्या है। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो और भी डिवाइसेस हैं सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सी प्लस प्लस। ठीक है, सी प्लस प्लस क्या है। तो सी प्लस प्लस की डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सी प्लस प्लस इज़ अ हाई लेवल जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज developed by Bernie Strops at Bell Lab of AT&T in the year of 1980s in USA। सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जर्नल पर्पस लैंग्वेज है और इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट को भी ऐड किया गया है। और सी प्लस प्लस को किसने डेवलप किया? तो सी प्लस प्लस को डेवलप करने वाला जर्नी स्ट्रप्स। कहाँ पर किया उसने? बेल लैब ऑफ AT&T 1980s इन यूएसए में उसने सी प्लस प्लस की इंट्रोडक्शन करवाई या सी प्लस प्लस को वहाँ पर उसने डेवलप कर दिया। तो बेटा इसमें कुछ मेन पॉइंट है इसके डेफिनेशन के अंदर। एक आपके पास हाई लेवल, दूसरा आपके पास जनरल पर्पस, तीसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के कंसेप्ट ऐड हैं। तो इसको मज़ीद हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हाई लेवल का क्या मतलब है? तो हाई लेवल का मतलब ये है जब आप इसके कोड या सिंटैक्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप इंग्लिश स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। इतना इजी होता है इसके सिंटैक्स को समझना और सी प्लस प्लस के साथ काम करना, इसलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज की समझ आई होगी। हाई लेवल लैंग्वेज हम क्यों कहते हैं? दोबारा से रिवाइज कर लेता हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए कहता है क्योंकि इसकी जो कोड है या इसकी सिंटैक्स है ये जस्ट लाइक इन इंग्लिश स्टेटमेंट की तरह होता है और इसको समझना और इसके साथ काम करना बहुत इजी होता है। जनरल पर्पस का क्या मतलब है? तो जनरल पर्पस का मतलब ये हुआ कि सी प्लस प्लस को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, आपके पास विंडोज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, आपके लिनक्स वगैरह को बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। वो तमाम के तमाम आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, फोटोशॉप हो गया, MS ऑफिस हो गया, इनको बनाने के लिए भी हम किस का यूज़ करते हैं? सी प्लस प्लस का। और आपके पास वेब ब्राउज़र वगैरह को भी बनाने के लिए हम सी प्लस प्लस का ही यूज़ करते हैं। एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यूज़ नहीं करता बल्कि ये मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो इसलिए ये जनरल पर्पस हो गया। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यहाँ पर क्या मतलब है? तो इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के कंसेप्ट को भी ऐड किया गया है। ठीक, इसका मतलब इसमें आप क्लास क्रिएट कर सकते हैं। इस क्लास के लिए रियल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट बना के हम अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंसेप्ट भी आई। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ऊप्स की लेक्चर भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम बना रहे हैं। तो वहाँ पर आप सारी डिटेल चीज़ें पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या चीज़ है। तो बाकी यहाँ पर 3-4 चीज़ें जो थी डेफिनेशन के अंदर, एक हमने कहा हाई लेवल लैंग्वेज है, दूसरा हमने कहा ये जनरल पर्पस है, तीसरा हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की जो कंसेप्ट है इसको भी ऐड किया था, इसके बारे में हमने बता दिया।
चलिए हम आगे चलते हैं कि आपके पास सी प्लस प्लस की जो सिंटैक्स है वो क्या होता है। सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस हम कहें तो इसका सिंटैक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। हेज इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। मैन कोड स्टार्ट किया, आपके पास लास्ट में ख़त्म हो गया। हम समझने जा रहे हैं इस सिंटैक्स के अंदर क्या हो रहा है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हेज क्यों इस्तेमाल किया, इसका क्या काम है। इंक्लूड यहाँ पर इसका क्या काम है, और IO स्ट्रीम इसका क्या मतलब है, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस std ये क्यों यूज़ हुआ, इसको लिखने का क्या पर्पस है, नहीं लिखने से क्या होता है, इसको क्यों लिखा है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिंटैक्स को तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर हमने वहाँ पर हेज इंक्लूड IO स्ट्रीम ये देखा था, ठीक है। पहला एक लाइन में हमने देखा था। दूसरा लाइन में हमारे पास आया था यूजिंग नेम स्पेस std। तीसरा में हमारे पास मेन आया था, फिर आपने प्रोग्राम में यहाँ पर मेन आया था। अब ये एक आपके पास क्या है, हेज क्या है, एक प्री प्रोसेसर है, ठीक है, प्री प्रोसेसर है। दूसरा आपके पास इंक्लूड, इंक्लूड की हम बात करते हैं। इंक्लूड एक आपके पास स्टेटमेंट है जो कि क्या करता है, इंक्लूड करता है हेडर फाइल को आपके प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये हमारे पास हैज इंक्लूड की बात होगी। अब बेटा IO स्ट्रीम क्या मतलब है, यहाँ पर IO स्ट्रीम आपके पास आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट, ठीक है, का एक स्ट्रीम है सी प्लस प्लस में, ठीक। और डॉट एच इसका एक्सटेंशन होता है, इसके साथ आप डॉट एच का भी यूज़ करते हैं, वो इसका एक्सटेंशन होता है। वो हम जब हमारे कंपाइलर पर चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको बता दूंगा कि डॉट एच भी इस्तेमाल करता है इसका, ठीक है। इसका एक्सटेंशन होता है, मतलब ये कि हेडर फाइल है। सी प्लस प्लस का लाइब्रेरी है, हम यूँ भी कह सकते हैं। इस लाइब्रेरी के अंदर आपके जो इनपुट आउटपुट के सारे जो फार्मूलाज हैं वो इसके अंदर होता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है हेडर फाइल कंटेंट डिक्लेरेशन, हेडर फाइल कंटेंट डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन क्लासेस एंड वेरिएबल that are used in your code. When you include a header file, you essentially tell the compiler to consider the contents of that file as part of your program. C in, sorry, C out, C in, C out। जो C in यूज़ करते हैं आपके पास इनपुट के लिए, और जो आपके पास सी आउट यूज़ करता है आपके पास आउटपुट के लिए, ठीक है। और इसके सामने आप देख सकते हैं एक और चीज़ है, सी इन तो हो गया ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देख सकते हैं ये दो आपके पास एक ऑपरेशन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब इस ऑपरेशन का मतलब है इसको इस ऑपरेशन को कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन, ठीक है। सी इन में हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, सी आउट में हम इंसर्शन ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सी इन और सी आउट दोनों ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आपके पास जो नेम स्पेस के पर, नेम स्पेस अपने आप में एक क्या है, टेम्पलेट है जो कि हमें स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि हम खुद का आइडेंटिफायर को क्या कर सके, क्रिएट कर सके या डिक्लेयर कर सके। जैसे हम अगर ख़ुद का वेरिएबल क्रिएट या फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो हम नेम स्पेस क्रिएट करके, जैसे हम ख़ुद का वेरिएबल या फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो हम नेम स्पेस क्रिएट करके नेम स्पेस के अंदर कर सकते हैं। बट हाँ, हम नेम स्पेस को यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। हम इसको किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के लिए। यहाँ std अपने आप में एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी होता है एक, आपको लोकल एक्सेसिबिलिटी होता है। तो इसके पर हम प्रोग्राम में जाके समझा दूँ। अब आगे हमारे जो सिंटैक्स का
लास्ट एंड एंडिंग पॉइंट जो कि हमारे पास होता है मेन होता है, ठीक है। ये हमारे पास मेन होता है। मेन एक आपके पास यूज़र डिफाइंड स्पेशल फंक्शन होता है। तो एक क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पर स्पेशल फंक्शन क्यों होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा कि क्योंकि सी प्लस प्लस प्रोग्राम का जो आपके पास एग्जीक्यूशन है ना, सी प्लस प्लस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है, वो आपके पास स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो इसलिए ये आपके पास एक स्पेशल फंक्शन है। याद रखिए मेन फंक्शन आपके पास करली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और करली ब्रैकेट पे एंड होता है। ठीक हो गया, आपके प्रोग्राम इसके अंदर लिखेंगे। आपके सिंटेक्स को फॉलो करने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास आता है डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद आपके पास हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो गया, और तीसरा आपके पास हो गया ग्लोबल डिक्लेरेशन हो गया। सही है। तो हम इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं कि व्हाट इज़ दिस। तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कौन सा पोर्शन होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन पोर्शन आपके पास, अगर आप अपने प्रोग्राम के लिए कोई कमेंट लिख रहा हो या कोई डिस्क्रिप्शन लिख रहा हो, तो इसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन स्टेप करते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन स्टेप एक्चुअली जो प्रोग्रामर है वो अपने इजी के लिए इस्तेमाल करता है। आप अगर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो बीच में आप कोई एक ऐसा स्टेप है जिसमें आप अपने आप को ये बता रहा होता है कि ये वाला स्टेप मैंने यूं किया है या इस वाले स्टेप में मैंने इसको इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए आपके पास क्या इस्तेमाल करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो स्टेप यूज़ करता है। डॉक्यूमेंटेशन स्टेप में आपके पास दो टाइप के कमेंट आते हैं। ठीक है। एक आपके पास आते हैं सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा आपके पास आता है मल्टीपल लाइन कमेंट। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को कमेंट आउट कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ से ये डबल स्लैश का यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर आप पूरे के पूरे आपके पास 3-4 लाइन वाले जो स्टेटमेंट हैं इनको कमेंट आउट कर रहे हैं तो आपने इनिशिएटिव पे, ठीक है, स्लेश स्टार और एंड पे जाके अपने स्टार स्लेश यहाँ पर यूज़ करना है। और याद रखिएगा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कभी भी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता है। दूसरा आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो गया। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये हेडर फाइल होता है जिसके ऊपर हमने, ठीक है, डिटेल में बात की है। हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो लिखा हुआ था आपके पास, ये होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। इसके बाद आपके पास एक आते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। ठीक है। एक्चुअली आपके पास जो वेरिएबल हैं इसकी डिक्लेरेशन टू टाइप्स का होता है सी प्लस प्लस के अंदर। एक आपके पास ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है, एक आपके पास लोकल डिक्लेरेशन होता है। तो लोकल डिक्लेरेशन आपके पास वो डिक्लेरेशन होता है जब आप कोई भी वेरिएबल को विथ इन अगर कोई मैन फंक्शन है उसमें डिक्लेयर कर रहे हो तो वो आपके पास होता है लोकल डिक्लेरेशन। अगर आप कोई वेरिएबल को आउट साइड ऑफ द मैन फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो आपको बस ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है। और उसके जो डिक्लेरेशन का जो जगह होता है या स्पेस होता है वो कहाँ पर होता है, तो कहते हैं कि आपके पास स्पेस बिटवीन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कौन सा था, ये वाला लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी ना आपके पास, ठीक है, हेडर फाइल लाइब्रेरी और मेन फंक्शन के बिटवीन होता है। ठीक है। उस जो स्पेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशन स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और एक बात याद रखिएगा लोकल और ग्लोबल डिक्लेरेशन की, यहाँ पर है हम ग्लोबल डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं बट लोकल की भी यहाँ पर थोड़ी सी आपको टच करके जाऊँगा। बाकी प्रोग्राम में जाके हम वो तमाम के तमाम चीज़ें बता दूँगा आपको। वो कैसे काम करते हैं, लिखना कहाँ पे है, वो सारे के चीज़ सारी चीज़ आपको वहाँ पर बता दूँगा। अब देखिए आपके पास जो अगर किसी चीज़ को ग्लोबली डिक्लेयर करें, ठीक है, डिक्लेयर ग्लोबली करें तो आपके प्रोग्राम के थ्रू आउट प्रोग्राम कहीं भी अगर आपको उस वेरिएबल की ज़रूरत पड़े आप यूज़ कर सकते हैं।
दूसरी आपके पास ग्लोबल डिक्लेरेशन थी ना, वो आप विद इन अ मेन फंक्शन, जिस आपको बस प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन जहाँ पर आपने इसको डिक्लेयर किया वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब मेन फंक्शन एंड हो जाते हैं तो इसके आउटसाइड आप लोकल जो वेरिएबल है इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ग्लोबल डिक्लेरेशन के ऊपर बात हुई तो यहाँ पर लास्ट आपके पास जो पॉइंट है, लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपके पास फंक्शन डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन में आपके पास यहाँ से मैन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ से करली जो आपके पास जो ब्रेसेस है, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। यहाँ से आप करली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे और करली ब्रेसेस पे एंड करेंगे आपके पास मेन फंक्शन डिक्लेरेशन में। ठीक है, मेन फंक्शन डिक्लेरेशन में। और यहाँ पर आपके पास जो भी प्रोग्राम आपने लिखना है, जो भी कोड आपने लिखना है, वो आप कहाँ पर लिखेंगे, इस कोड के अंदर लिखेंगे। ठीक हो गया, इस सेक्शन के अंदर लिखेंगे। जो भी प्रोग्राम आपने लिखना है वो इस सेक्शन के अंदर लिखेंगे। चले, हम इंट्रोडक्शन की एंड पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं तो यहाँ से थोड़ा सा नोट, ठीक है, इनको आपने जहन में रखना है कि आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो ठीक प्रोग्राम लिख रहा होता है उस वक़्त आपको इन चीज़ों की बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक हो गया। तो यहाँ से सबसे पहला एक पॉइंट मैंने लिखा वह है सी प्लस प्लस इज़ अ सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, सी प्लस प्लस बहुत ही सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पर, या कोई करैक्टर क्रिएट कर रहा है तो वहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं या करैक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब आप देखिए, आप स्मॉल ए वहाँ पर लिखते हैं, नीचे जाके आप इसको कैपिटल ए नहीं लिख सकते। ठीक हो गया, कैपिटल ए नहीं लिख सकता। तो पता चला ना, ए दोनों ए हैं, बट केस सेंसिटिव की वजह से लोअर एंड अपर केसेस का भी बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। दूसरा आपके पास एक दूसरी जो चीज़ है वो आपके पास डॉट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डॉट है ऐसे, ये डॉट सी पी पी इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है, आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, वहाँ पर आपके पास जो एक्सटेंशन क्या आ जाएगा, डॉट सी पी पी आ जाएगा। जैसा कि हम पाइथन की बात करें तो वहाँ पर आता है डॉट पी वाई आता है मेरे ख्याल से। ठीक है, डॉट पी वाई, ये आपके पास पाइथन की एक्सटेंशन है। तो हर प्रोग्राम की कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होती हैं। तो यहाँ पर डॉट सी पी पी आपके पास एक्सटेंशन है सी प्लस प्लस की। तीसरी बात यह है कि आपको सी प्लस प्लस 32 प्लस की वर्ड को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें 32 प्लस की वर्ड मौजूद होता है। और चौथी बात यह है कि सी प्लस प्लस इज़ अ सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज। सी प्लस प्लस इज़ अ सुपर सेट ऑफ अ सी लैंग्वेज। ठीक है, आपके पास सी लैंग्वेज का सुपर सेट क्यों है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क्स भी लगाया हुआ है, लेकिन ये एक है पॉइंट है। इसको दोबारा से क्वेश्चन बनाने से बेहतर ये रहा कि मैं इसी को ही क्वेश्चन मार्क करके एक क्वेश्चन बना लिया। तो इसका आंसर यहाँ पर आपको मिल रहा होगा, when you say C++ is a superset of the C language, it means the C++ includes all the feature of the C language। अगर आप कह रहे हैं कि सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज की जो सुपर सेट है, तो इसका मतलब ये हो गया सी प्लस प्लस में तमाम वो फीचर्स इंक्लूड होनी चाहिए जो कि आपके पास कौन सी लैंग्वेज में मौजूद हो, सी लैंग्वेज में मौजूद हो, एंड एक्सटेंड्स इट विद एडिशनल फीचर। और जो आपके पास कुछ फीचर इससे सी प्लस प्लस में सी लैंग्वेज की निस्बत ज़्यादा है, बट सी लैंग्वेज में मौजूद तमाम के तमाम जो फीचर है वो आपके पास सी प्लस प्लस के अंदर मौजूद है। और सी प्लस प्लस में मज़ीद और भी फीचर ऐड हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ की पॉइंट हैं। ठीक है, इसको सपोर्ट करने के लिए की पॉइंट टू हाईलाइट सी प्लस प्लस एज अ सुपर सेट, वो आपके पास है सिंटैक्स,
कंपेबिलिटी और एडिशनल फीचर, ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और बैकवर्ड कंपेबिलिटी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जो कि हम ऊप कहते हैं, इनकी कंसेप्ट भी सी प्लस प्लस के अंदर आई। इस वजह से आपके पास सी प्लस प्लस इज़ अ सुपर सेट ऑफ अ सी लैंग्वेज हो गया।